Hi, welcome to lesson number 41 of Ultimate Network Marketing Mastery। और बहुत बार ना मुझसे लोगों ने एक सवाल पूछा, सर हम कस्टमर्स पे फोकस करें या डिस्ट्रीब्यूटर्स पे फोकस करें। मेरा जवाब मैंने उनको भी दिया हर बार और आपको भी अब दे रहा हूँ, दोनों पे फोकस करिए। माय आंसर इज बोथ। डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको ग्रोथ देते हैं, मल्टीप्लिकेशन देते हैं, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस आपको स्टेबिलिटी देता है, प्लस आपको एक पाइपलाइन देता है फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर्स की। और खैर ये उस बात पे भी डिपेंड करता है आपका बिजनेस अभी किस स्टेज में है। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं अभी, देन एवरीथिंग इज वेलकम, एवरीबडी इज वेलकम, कस्टमर्स आर वेलकम, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर वेलकम। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करता है, आपकी एस्टैब्लिश टीम्स बनने लग जाती हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने लगता है, फिर आप एक एक ऑर्डर शायद उस समय में सर्विस ना दे पाएं कस्टमर्स को, देन आपका समय जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ज्यादा जाने लग जाएगा कस्टमर्स की जगह। बट अभी के लिए दोनों पे फोकस करते हैं, कमाल का बड़ा कस्टमर बेस बनाते हैं और उस कस्टमर बेस के साथ आगे अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। और कस्टमर बेस क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय कस्टमर बेस? आई फील एक सेट ऑफ कस्टमर्स है ये जो रिपीटेडली आपसे लगातार बार बार प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं। दीज आर लाइक लॉयल टू यू एंड लॉयल टू योर प्रोडक्ट। और एक अच्छा कस्टमर बेस ना आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है। नंबर वन इज यू गेट गुड इनकम यार, एंड नॉट ओनली पीवी इनकम बट ऑल्सो एवरी कंपनी विल गिव यू गुड रिटेल प्रॉफिट ऑल्सो। प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर्स आपको रेफरल्स देंगे जो आगे से आपको और वॉल्यूम देंगे, एंड दे कैन लीड यू टू अनदर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, दे कैन बी योर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो इन फ्यूचर। अगर आपके प्रोडक्ट्स का कोई सेटिस्फाइड कस्टमर है तो किसी भी दिन वो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर, आपका एक बिजनेस एसोसिएट बन जाएगा। प्लस कभी आपको कॉन्टेस्ट आया, कुछ फॉरेन ट्रिप आ गया या कोई टारगेट है जो आपको अचीव करना है, अगर आपके पास एक बड़ा लॉयल कस्टमर बेस है तो बहुत आसानी से आपको कभी एडिशनल वॉल्यूम चाहिए तो आप वहां से कर सकते हैं। प्लस लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी बहुत मिलती है जब आपके पास एक कस्टमर बेस होता है। तो सिंपल सरल उदाहरण से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कस्टमर बेस कैसे हमारी मदद करता है। अगर आप सिर्फ एक 100 कस्टमर्स का बेस बना लें जो महीने में आपसे 2-2 हजार का सामान खरीद ले, तो महीने के एंड में आपके पास एक 2 लाख रुपए का वॉल्यूम आता है। और 2,000 रुपए महीना का सामान इज नॉट अ बिग डील एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और कहीं ये 2,000 रुपए महीना वाले आपके 500 कस्टमर्स हो गए, क्योंकि कस्टमर्स आगे कस्टमर्स बनाएंगे और आपकी टीम में भी आगे जो लोग हैं वो लोग भी अपने भी आगे कुछ कस्टमर्स बना सकते हैं। तो आपका पूरा ग्रुप में अगर 500 कस्टमर्स हैं जो 2-2 हजार रुपए महीना का सामान खरीदने लग गए, आप 10 लाख रुपए महीना के वॉल्यूम पे पहुंच जाते हैं। और अगर कहीं ये 2-2 हजार वाले 1,000 कस्टमर्स हो जाएं आपके पास, दिस वॉल्यूम कैन गो टू 20 lakhs। और कहीं अगर आप इस 2,000 के वॉल्यूम को 5,000 पे ले गए और आपके पास 500 कस्टमर्स हैं जो महीने का 5-5 हजार रुपए का सामान आपसे खरीद लेते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, योर वॉल्यूम इज 25 लाख। एंड इफ यू कैन हैव 1,000 कस्टमर्स और एक एक कस्टमर आपसे 5-5 हजार रुपया महीना का बेसिक सामान खरीद लेता है, तो वॉल्यूम इज 50 लाख रुपी पर मंथ। और ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम सेल्स का वॉल्यूम नहीं है जो कम ज्यादा हो सकता है, ये आपका कस्टमर बेस का वॉल्यूम है जो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से चलता है। कुछ कस्टमर कम करेंगे, कुछ कस्टमर्स ज्यादा करेंगे, बट दिस विल बी कंसिस्टेंट वॉल्यूम फॉर यू एंड इट विल बिकम रियली बिग एंड विल गिव यू स्टेबल इनकम। और आप एक कमाल की चीज कर सकते हैं जो मैंने बहुत सारी टीम्स में बहुत बार होते हुए देखी है, आप अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट सेंटर की भी फॉर्म दे सकते हैं। यू नो, आई नो लॉट ऑफ पीपल, आप भी जानते होंगे बहुत सारे लोग जो घरों से बहुत सारा सामान बेच रहे होते हैं, नो, एंड अगर आप चाहें तो वो आपकी प्रोडक्ट रेंज को भी उधर ऐड कर सकते हैं, या फिर ब्यूटी पार्लर हो सकते हैं अगर आपके पास ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सैलून्स में आप जा सकते हैं, जिम्स में जा सकते हैं आप सप्लीमेंट्स के लिए, केमिस्ट से बात कर सकते हैं, जनरल मर्चेंट से बात कर सकते हैं, आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जिस भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स आ रहे हैं और वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर उस एग्जिस्टिंग रेंज के साथ उन्होंने आपके भी प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए, आपके लिए ना ये प्रोडक्ट सेंटर का काम करना शुरू कर देंगे। और आप कुछ मत करिए बॉस, अगर आप सिर्फ 10 ऐसे सेंटर, प्रोडक्ट सेंटर्स बना पाए जो 50-50 हजार रुपए का सामान महीने भर में सेल कर दें, रिटेल कर दें, आपका 5 लाख का वॉल्यूम हो गया। कहीं अगर आपका ये नंबर 50 पे पहुंच गया तो ये आपका वॉल्यूम हो गया 25 लाख रुपए। और आप कुछ ऐसे सेंटर्स भी बनाने शुरू कर सकते हैं जहां से लाख रुपया महीना का सामान निकलता है। अगर ऐसे 50 सेंटर्स हैं आपके पास तो 50 लाख रुपए का वॉल्यूम आप जनरेट कर सकते हैं। और कहीं आपके सिर्फ 100 प्रोडक्ट सेंटर हो जाएं जो महीने का लाख रुपए का वॉल्यूम कर देते हो, आप 1 करोड़ का वॉल्यूम कर सकते हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटीज आर देयर माय डियर फ्रेंड्स। और ये सिर्फ आपको नहीं करना है, आपकी टीम में जो लोग हैं वो भी तो करेंगे ना ये सारी चीजें।
तो आप कस्टमर्स पे फोकस करना शुरू करिए। अच्छे प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग आराम से हो सकती है, इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। आई एम गोना टेल यू नाउ 20 टिप्स, 20 मैं आपको प्रूवन टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपने कस्टमर बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप 20 के 20 को सुनिए, 20 के 20 को समझिए, और अगर आप इसमें से 3 या 5 भी इस्तेमाल कर गए, आपका एक बहुत शानदार कस्टमर बेस होगा जो आपको रेगुलर कंसिस्टेंट स्टेबल इनकम देना शुरू कर देगा। और आप मेरे बारे में जानते हैं, जितने भी टिप्स मैं आपको दूंगा वो सब मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, ट्राई कर चुका हूं, एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं और हजारों और लोगों को कामयाबी से इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करवा चुका हूं आपके पास लेके आने से पहले। तो गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, और 20 में से जो जो टिप अच्छे लगते जाएं उनका इस्तेमाल शुरू कर दीजिएगा। नंबर 1 इज बी नंबर 1 कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो आप बेचना चाहते हो, बेचने जाने वाले हो और आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यू शुड बी नंबर 1 यूजर, नंबर 1 कस्टमर, कंज्यूमर ऑफ ऑल योर प्रोडक्ट्स। आपके घर पे सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने चाहिए। ये पहला टिप है, इस्तेमाल करके देखिए इस टिप को और रिजल्ट देखिएगा। दूसरा, हर प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम नॉलेज लीजिएगा, मैक्सिमम नॉलेज। आपका अपने प्रोडक्ट पे फेथ आपकी नॉलेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा फेथ भी बढ़ता है। तीसरा, शर्माइए मत। जहां जहां अवसर मिले स्मार्टली आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने चाहिए। एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट, वेर एवर यू फील, यहां पे प्रोडक्ट्स की बात की जा सकती है, अवसर है और डिसेंट तरीके से पोस्चर के साथ करी जा सकती है, आपको जरूर करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, आप एक ना डेस्परेट फ्रस्ट्रेटेड सेल्समैन जैसे नहीं दिखने चाहिए जिसको पता नहीं कई महीनों से सामान ही ना बिका हो और जो सामने से हल्का सा किसी कस्टमर ने कोई बात की और वो पाउंस कर गया, उसके ऊपर झपट्टा मारने लगा, दौड़ने लगा। यू नो, नेवर बिहेव लाइक दैट। प्रमोट करिए और सही से पोस्चर के साथ प्रमोट करिए, और फॉलोअप कितना जल्दी करना है वो भी आपको कॉल लेना चाहिए। कुछ केसेस में प्रमोट करके आपको छोड़ के थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और कुछ केसेस में आपको चाहिए तो डायरेक्ट प्रमोट करिए, और कुछ केसेस में प्रमोट करने के बाद तुरंत फॉलोअप करिए। चौथी चीज आपको जरूर करनी चाहिए, यूज टूल्स फॉर फॉलोअप। आपने प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत बात कर दी, उसके बाद अब आप बात मत करिए, वीडियोस को बात करने दीजिए, लिटरेचर भेजिए, सेटिस्फाइड कस्टमर्स की टेस्टिमनीज भेजिए, इमेजेस भेजिए, ब्रोशर्स भेजिए, कैटलॉग्स भेजिए। ये सारे टूल्स का कमाल का इस्तेमाल करिए। टूल्स इतने पावरफुल होते हैं ना कि जब आप उनके पास नहीं होते हैं तब भी टूल्स काम करते हैं। और जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दें तो उसकी रिकमेंडेड डोसेज क्या है, कैसे यूज करना चाहिए, कंप्लीट कोर्स कितने महीने का, कितने हफ्ते का उनको लेना चाहिए ताकि उनको अच्छे रिजल्ट आए, ये आप जरूर बताइए। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल 3 महीने का कोर्स है, अब शर्माते हुए उसको 1 महीने का दे देंगे, रिजल्ट आएंगे नहीं। रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो कस्टमर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो ऑलवेज 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 गिव देम रिकमेंडेड डोसेज, कितना समय का कोर्स है, ये सब आपको जरूर बताना चाहिए। और एक बात आप नियम बना लीजिए, जब जब आप प्रोडक्ट दें आप उसका लिटरेचर, उसके वीडियोस, कस्टमर की टेस्टिमनी आप जरूर दें। वो सब देखने से ना उनका विश्वास बनेगा, और जब वो विश्वास के साथ चीजों को लेंगे ना, आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, रिजल्ट्स कमाल के आएंगे। नंबर 7, आप उतना ही कमिट करेंगे, उतनी ही गारंटीज देंगे जितनी आप बाद में संभाल सकते हो। आप एंथुजियाज्म में सेल करने के लिए कुछ भी ऐसा मत बोलिए जो बाद में आपको परेशान करे। कस्टमर समझदार है, कस्टमर समझता है सारी बातों को, सिर्फ वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है जो प्रिवेंटिव केयर के लिए प्रोडक्ट है, उसको आप क्योर बता के मत दीजिए। प्रिवेंटिव का प्रोडक्ट है, जितनी जानकारी आपको है और जो प्रोडक्ट के बारे में आप ऑथेंटिकली बता सकते हैं आप उतना बताइए। नेवर ओवरकम इट, नेवर गिव एक्स्ट्रा गारंटीज। और कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दीजिए, उनका ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर के लिए उनको आप रिमाइंड करा दीजिए, फीडबैक्स उनसे पूछ लीजिए, टाइमली डिलीवरी करा दीजिए। ये सब चीजें कस्टमर्स के लिए बहुत मैटर करती हैं। 9वां, बहुत बार ऐसा होगा किसी कस्टमर ने आपसे कुछ सामान खरीद लिया, बाद में उन्होंने महीना 2 महीना कुछ नहीं खरीदा है, बट यू मेंटेन कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स इवन इफ दे आर नॉट बाइंग राइट नाउ फ्रॉम यू। 10वां, ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो मान सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, उधार कभी मत दीजिए, नेवर एवर। आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर उधार दिए बिना तो नहीं होगा, मतलब मुझे 13 साल हुए, मैंने तो कभी उधार दिया नहीं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी प्रोडक्ट को उधार पे लेंगे ना, उसके रिजल्ट्स में नहीं आएंगे और आप परेशान होते रहेंगे। और अगर उन्हें विश्वास है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर वो पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, और जब आपको कंपनी उधार पे नहीं दे रही है तो आप क्यों आगे उधार बांट रहे हैं। नेवर एवर माय डियर फ्रेंड। इसके ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं इसके बारे में डिटेल में बहुत नहीं जाना चाहता, बट आप समझिए एक चीज, हम इस बिजनेस में एक बड़े लक्ष्य को लेके आए हैं।
आप पार्ट टाइमर हैं, आपके पास जॉब भी है और शाम को 2-3 घंटे आपके पास रहते हैं, एक छोटे छोटे प्रोडक्ट की सर्विस करने जाना, एक छोटे छोटे प्रोडक्ट को डिलीवर करने जाएंगे आप, फिर उसके बाद पेंडिंग पेमेंट का आप खाता लगाएंगे, उसके बाद कुछ पैसे आ गए उसका हिसाब रखेंगे, उसमें से उसके बाद कुछ लोग होंगे जो पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाएंगे, बाद में बहुत सारे आर्गुमेंट होंगे, झंझट होंगे. आई फील इट्स नॉट वर्थ इट, एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट. सो नेवर गिव क्रेडिट टू पीपल. थोड़ी मेहनत लगेगी, 10 में से 2 लोग शायद नहीं लेंगे, लेकिन जो 8 लोग लेंगे उनको रिजल्ट्स में मिलेंगे, आप हमेशा देखिएगा. 11वीं चीज आपको ध्यान रखनी है, हैव सम पेशेंस. कस्टमर्स को मैनेज करना उतना आसान नहीं होता. कभी कभी यू मे मीट सम नास्टी कस्टमर्स. कई बार आपको एक छोटा प्रोडक्ट होगा, उसकी डिलीवरी करने के लिए भी जाना पड़ सकता है. कुछ एक कस्टमर्स होंगे जो सही से बात नहीं करेंगे कभी कभी. इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो हैव पेशेंस. 12, प्रोडक्ट टेस्टिमनीज कलेक्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए. ये बात तो आप समझिए, 17 साल से मैं सेल्स में हूँ, 4 साल मैंने जॉब किया, 13 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, एंड आई हैव रियलाइज्ड इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. टेस्टिमनीज आर पावरफुल, टेस्टिमनीज आर पावरफुल. कई बार हमें ऐसा लगने लगता है जो मैं कहूंगा वो मान तो जाएगा यार, और अब तो उन्होंने प्रोडक्ट लेना शुरू कर ही दिया यार, इसकी क्या जरूरत है. बट आई एम टेलिंग यू, इट्स माइंड ब्लोइंग. टेस्टिमनीज ऑलवेज वर्क. तो जब आपका मन करे तब भी, नहीं मन करे तब भी, जिससे अच्छे रिजल्ट आए उसका एक छोटा वीडियो शूट कर लीजिए, और अगर कहीं और से वीडियो मिला तो उसको शेयर करिए. टेस्टिमनीज इकट्ठा करना और टेस्टिमनीज को आगे शेयर करना, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस. नंबर 13, शेयर न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन विद ऑल योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा तो सबसे पहले कौन ट्राई करेगा? वही तो ट्राई करेगा यार जिसने पहले प्रोडक्ट आपसे लिया और उसको रिजल्ट अच्छे आए. तो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स का ही सबसे ज्यादा चांस बनता है नए प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट करने में, अडॉप्ट करने में. तो जब जब आपके पास कोई भी नया प्रोडक्ट आए उसकी इंफॉर्मेशन आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देते रहिए. नंबर 14, इनवाइट योर कस्टमर्स फॉर प्रोडक्ट ट्रेनिंग. इट्स रियली रियली पावरफुल. जब जब आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बुलाएंगे ना, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऐसा कमाल करती है ना, उनका फेथ बढ़ता है और कन्विक्शन बढ़ता है, और वो फिर प्रोडक्ट्स को खुल के रेकमेंड करना शुरू करते हैं, और उसके बाद वो आपको रेफरल्स भी देना शुरू कर देंगे. और आप देखिएगा ऐसे कस्टमर्स होंगे जो अभी आपसे 2, 4, 5 हजार रुपए का सामान खरीदते थे, लेकिन एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद उन्होंने आपसे 20,000, 30,000, 50,000 का सामान लेना शुरू कर दिया, रिटेल करना शुरू कर दिया. 15वां टिप आपको देता हूं, कस्टमर मीट्स जरूर ऑर्गेनाइज करिए बीच बीच में. टॉप प्रोडक्ट यूजर्स को रिकॉग्नाइज कर दीजिए, जिसने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स लिए उनको रिकॉग्नाइज कर दीजिए, जिसने रेफरल सबसे ज्यादा दिया उनको रिकॉग्नाइज कर दीजिए. अपनी टेस्टिमनीज बताएंगे लोग, स्टेज पे उनको बाइक पे बात करने का मौका मिलेगा, गेम्स वेम्स खिला दीजिए, थोड़ी बहुत नए प्रोडक्ट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए वहां पे. ये ना आपके कस्टमर्स की आपके ऊपर में जो लॉयल्टी है उसको बढ़ाएगा, और आपका अपने कस्टमर से रिश्ता बहुत मजबूत करेगा. नंबर 16, रेफरल्स लेते रहिए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से. पूछेंगे तो मिलेगा. यू आस्क एंड यू गेट. पूछोगे तभी तो वो देगा ना यार. सो ऑलवेज कीप आस्किंग रेफरल्स फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. नंबर 17, वेरी पावरफुल, रिकॉग्निशन इन इवेंट्स. हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में इवेंट्स लगातार होते रहते हैं. जब जब आपको मौका मिले तो अपने जो भी स्टार कस्टमर्स है ना, उनको स्टेज पे रिकॉग्नाइज करने के लिए आमंत्रित करवा लीजिए. चाहे आप उनको एक छोटा बुके दे दीजिए, चाहे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, चाहे एक छोटा सा मेडल, मोमेंटो या ट्रॉफी दे दीजिए. बट एवरीबडी लव्स रिकॉग्निशन, एवरीबडी लव्स रिकॉग्निशन. आपके लिए ये शायद फ्री हो सकता है, या 10, 20, 50, 100 रुपए का खर्चा हो सकता है, बट फॉर ए कस्टमर और मोस्ट ऑफ द पीपल ये जो रिकॉग्निशन होता है ना, ये लाइफ में पहली बार मिल रहा होता है स्टेज पे 100, 200, 500 लोगों के सामने. सो दिस विल हैव a major big impact on those people. इस बहाने आपको एक कमाल की प्रोडक्ट टेस्टिमनी मिल जाएगी जो आपके बाकी लोगों के ऊपर में बहुत असर डालने वाली है. और मैंने अधिकांश केसेस में ये भी देखा है, जब आप किसी कस्टमर को किसी इवेंट में रिकॉग्निशन के लिए बुलाते हैं ना, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर बनने का डिसीजन भी ले लेते हैं. Number 18, like everywhere, use social media to get new customers and to maintain your old customers. जब जब आपके पास अच्छी टेस्टिमनी आए, post it on social media. जब जब कभी आपके पास कुछ नया प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आया, post it on social media. Number 19, it's a very smart activity, business opening ceremony. इसको आप गौर से समझिएगा. ये क्या होता है, जैसे ही आपके साथ कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट करें ना, आप उनके घर पे कर दो एक बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी. इसके कमाल के फायदे हैं और बहुत कमाल की एक्टिविटी है ये. कुछ नहीं है, ये
जैसे ही किसी ने बिजनेस नया शुरू किया तो उन्होंने जितने भी पैसों की शॉपिंग की हो वो सारे प्रोडक्ट्स लेकर आप उनके घर पे एक 30 से 45 मिनट की मीटिंग रखवा दीजिए और वो अपने पड़ोसियों को बुला सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को बुला सकते हैं, 2-4 रिश्तेदार और दोस्त को भी बुला सकते हैं। 20, 30, 40 लोग हो गए तो हमारे लिए बहुत हो गया। वहां पे आप अपने 5 से 7 मेन प्रोडक्ट्स प्रमोट कर दीजिए और जिस ग्रुप में आप बात करें उस ग्रुप के लिए जो भी रेलिवेंट प्रोडक्ट आपको लगता है 5 से 7 वो एक्सप्लेन करिए। अगर 20-25 लोग बैठे हैं, किसी ने 500 का, किसी ने 200 का, किसी ने 1000-2000 का ऑर्डर दे दिया, आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है। वो बेचारे को 50-50 लगता था, काम चलेगा, काम नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। अभी एक तो उसने सबके सामने ये ओपन अनाउंसमेंट कर दी, बॉस मैंने काम शुरू कर लिया। अदरवाइज लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं ये खुल के बताने में अपनी फैमिली को और आसपास वालों को कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया। दूसरा फायदा, उसको 5-10 हजार रुपए उसने शायद अपनी शॉपिंग के लिए लगाए होंगे, लेकिन अगर सामने से 25,000 के ऑर्डर आ गए, उनका फेथ सोचिए किस लेवल पे पहुंच जाएगा। और इसी में से कुछ ऐसे कस्टमर्स निकल आएंगे जो रिपीट ऑर्डर्स देंगे, आपके लिए परमानेंट बिजनेस के लिए एक इनकम का सोर्स वहां खड़ा हो जाएगा। और मेरी तरफ से 20वां टिप, 20th टिप इज नर्चर योर कस्टमर बेस एंड स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। अपने कस्टमर्स को लगातार रेगुलरली टच में रखिए, मिलते रहिए उनसे। कभी आप उस एरिया से निकले, वहां पे अपनी मीटिंग्स के पहले 15-20 मिनट या बाद में मीटिंग्स खत्म करने के बाद के 15-20 मिनट अपने पुराने कस्टमर से मिलते रहिए। बी इन टच विद देम ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, फेस्टिवल पे विशेष भेजना, कुछ अच्छे फॉरवर्ड्स आपके पास आए वो सब करते रहिए। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पीपल, यू नीड टू नर्चर योर कस्टमर बेस, बिकॉज रूल बहुत सिंपल है, अगर आप अपने कस्टमर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका कंपटीटर रखेगा। तो आज ही से इन टिप्स में से जो टिप्स आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखिए मेरी इंटेंशन बहुत साफ है, आई वांट टू गिव यू एवरीथिंग दैट वर्क फॉर मी एंड थाउजेंड्स ऑफ माय एसोसिएट्स। और मुझे ऐसा लगता है आपके पास हर वो टूल होना चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी काम में आ सकता है। कुछ टूल्स आप काम में लाएंगे, कुछ आपकी टीम के कुछ लोग काम में लाएंगे, बट माय पॉइंट इज you should be empowered, you should be ready with maximum possible tools। आपको किस टूल को कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, वो डिसीजन आपका रहेगा, बट माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, I'll tell you each and everything about this business of network marketing, and I'm super excited now to see you tomorrow in next powerful lesson of ultimate network marketing mastery।